जनरल एंट्रीज के क्वेश्चन करने हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका इसमें कवर होगा। जनरल एंट्रीज मैंने बता दी थी प्रीवियस क्लास में। अब हम आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है? एक्स गिव्स ए लोन ऑफ ₹1 लाख टू द फर्म। फर्म को एक्स ने 1 लाख रुपए का लोन दिया। कितनी तारीख को दिया? 1 जुलाई 2023 को। ठीक है। पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन लोन 24%। पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर लोन अकाउंट। जर्नल एंट्री भी पास करो और लोन अकाउंट भी बना के दिखा दो। ठीक है। यहाँ पर लोन अकाउंट भी आपको बना के दिखाना है, वो भी हम देख लेंगे इसी क्वेश्चन में। आंसर नंबर 31। ठीक। सबसे पहले 1 जुलाई को क्या हुआ है? 1 जुलाई 2023 को लोन लिया है फर्म ने। ये जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं फ्रॉम फर्म पॉइंट ऑफ व्यू। ये फर्म करती है अपने अकाउंट में। ठीक है। तो फर्म ने 1 लाख रुपए का लोन लिया 1 जुलाई को। तो सबसे पहले तो जब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है। क्योंकि हमारे एसेट्स, फर्म के एसेट्स इंक्रीज हो गए। 2, अब आपकी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। लोन लिया है उसने तो 2 लोन बाय एक्स अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर लायबिलिटी भी बढ़ रही है और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। बीइंग लोन अमाउंट रिसीव्ड या बीइंग लोन टेकन, लोन ले लिया गया। बीइंग लोन टेकन। अब साल के लास्ट में क्या होगा? इसकी हम ड्यू की एंट्री करेंगे जब आएगा आपका 31 मार्च 2024। अब इसकी ड्यू की एंट्री करेंगे। सबसे पहले तो जो लोन लिया गया है 1 जुलाई को लिया गया है, क्या इस पे पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा? और इंटरेस्ट रेट कितना बताया हुआ है? दैट इज 24%। तो 24% क्या पूरे साल का लगेगा? नहीं। 1 जुलाई को लिया गया यानी कि अप्रैल मई जून, इसमें हमारा कोई पैसा यूज नहीं हुआ है। दैट इज 9 मंथ का आपका इंटरेस्ट रेट लग जाएगा। 1 लाख का 24%, इसका भी 9 मंथ, 9/12, दैट इज 18,000 आपका इंटरेस्ट रेट लगेगा इसमें। और वो कैसे लगेगा? दैट इज हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। ये हमारा क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया है। तो जब भी एक्सपेंस हमारा बढ़ेगा तो डेबिट होगा। 2, अब हम क्रेडिट में किसको करेंगे? हम क्रेडिट में करेंगे लायबिलिटी हमारी और बढ़ गई क्योंकि ड्यू की एंट्री है। ठीक है। टू लोन बाय एक्स अकाउंट को ही हम क्रेडिट कर देंगे, इससे हमारी लायबिलिटी और बढ़ रही है। ठीक है। क्योंकि ये एक्सपेंस है और क्योंकि ये लायबिलिटी हमारी बढ़ रही है। अब अमाउंट कितना आएगा? हमने निकाला था 18,000 का। ठीक है। यहाँ पर 1 लाख के लोन लिया गया है। ये मैंने काफी पास लिख दिया, दूर लिख देता हूँ। यहाँ पर हमारा एसेट्स भर रहा है, यहाँ लायबिलिटी भर रही है।
फिर हम इसमें ये थी हमारी बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन अलाउड या फिर ड्यू। बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू, या ड्यू कर दिया हमने। अब 31 मार्च को ही हमें ट्रांसफर की एंट्री मारनी होगी। अब ट्रांसफर की एंट्री के लिए हम क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक, ये जो 18,000 है ये हम ट्रांसफर कर देंगे आपके पीएनएल अकाउंट में। बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अकाउंट। ये पीएनएल अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिए हैं ये। ठीक है, हमारी तीनों जर्नल एंट्रीज हो चुकी है। इसमें हमने जो लोन लिया था, अब हमें लोन अकाउंट बना के दिखाना है। तो लोन हमने लिया था, फर्म बनाएगी लोन बाय एक्स अकाउंट। ये फर्म बना रही है लोन बाय एक्स अकाउंट। पार्टिकुलर रुपीस, पार्टिकुलर रुपीस। ये आपका आ गया पार्टिकुलर रुपीस, पार्टिकुलर रुपीस। जब सबसे पहले हमने लोन लिया तो उसकी यहाँ पर आ जाएगा बाय बैंक, कितने का लिया, डेट इज 1 2 3 4 5, ओ सॉरी 1 लाख का लिया है, 5 जीरो तो मैं लगा रहा था। ठीक, फिर उसके बाद हमने इंटरेस्ट दिया उसमें, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन 18,000। ये हो गया हमारा 1,18,000, 1,18,000। यहाँ पर आ जाएगा हमारा टू बैलेंस कैरी डाउन। दैट इज 1,18,000 का। ये हमारा लोन अकाउंट भी यहाँ पर बन गया है, जो कि क्वेश्चन की मांग थी। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोलता है, ए एंड बी दो पार्टनर है, इक्वल इक्वल। ए एंड बी गिव लोन टू द फर्म, फर्म को लोन दिया है उन्होंने 1 अक्टूबर 2023 को, यानी कि साल के मिड में दिया है। ये याद रखना, कितने का दिया है, 1 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। ए ने दिया है 1 लाख रुपए फर्म को और बी ने दिए है 2 लाख रुपए फर्म को। इट इज एग्रीड दैट इंटरेस्ट 10% पर एनम। ठीक है, आपका इंटरेस्ट ऑन लोन 10% पर एनम के हिसाब से विल बी पेड ऑन लोन। ठीक है, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म, जर्नल एंट्री पास करो एंड प्रिपेयर लोन अकाउंट ऑफ बोथ पार्टनर, और दोनों के ही लोन अकाउंट बना दो। ये क्वेश्चन नंबर 31 की तरह है, बस इसमें 2 पार्टनर कर दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले 1 अक्टूबर को क्या लिया गया है, लोन लिया गया है फर्म की तरफ से। 1 अक्टूबर 2023 को क्या लिया गया है, लोन लिया गया है। बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय ए और टू लोन बाय बी। बी से भी, ए से भी। ए ने दिया है 1 लाख का लोन
और बी ने दिया है 2 लाख का लोन। टोटल हमको रिसीव हो गया दैट इज 3 लाख रुपए, है ना। यहाँ पर क्या है, हमारा एसेट्स बढ़ रहा है और लायबिलिटी भी बढ़ रही है, लायबिलिटी भी बढ़ रही है। ठीक है, अब हमारी बारी आएगी इसको ड्यू करने की, क्योंकि कहीं पे भी ये नहीं बोला गया पेड कर दिया, तो हम इसको ड्यू कर देंगे साल के लास्ट में, यानी कि 31 मार्च 2024 जब आएगा तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन नाम का एक्सपेंस हमारा हो गया है टू लोन बाय ए और टू लोन बाय बी। ठीक, ए के द्वारा और बी के द्वारा जो इन्होंने लोन दिया है दैट इज अब 1 लाख का 10% यानी कि 10,000 और उसका भी आधा कर दो तो 5,000 रुपए आएगा, क्योंकि साल के मिड में दिया है। देखो इसकी कैसे कैलकुलेशन होगी, दैट इसने 1 लाख रुपए दिया ना, ए ने दिया है उसका 10% और साल के मिड में दिया है पैसा, यानी कि 6 महीने तो पैसा यूज हुआ है उसका। फर्म ने उसका पैसा 6 महीने तो यूज करा है, तो उसको पूरा साल का क्यों इंटरेस्ट देगी इस फर्म तो उसे 6 महीने का ब्याज देगी ना, तो 6/12 कर देंगे हम। ठीक, हमारा आ जाएगा डेट इज 5,000 रुपीज। तो 5,000 रुपये तो ए का लोन बन गया, और ऐसे ही 2 लाख रुपए बी ने दे रखे थे उसका 10% और उसका भी पैसा 6 महीने के लिए ही फर्म ने यूज करा है, तो यहाँ पर 10,000 रुपये बी का लोन बन गया, लोन अमाउंट बन गया। तो टोटल फर्म को कितना पे करना है, 15,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के निकल जाते हैं। यह हमारा 15,000 रुपये एक्सपेंस बढ़ गया और लायबिलिटी फिर से बढ़ गई, लायबिलिटी फिर से बढ़ गई। लायबिलिटी फिर से इसलिए बढ़ गई क्योंकि अभी ड्यू है ये, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू। ठीक, अभी हमने ना पेड करा है ना कुछ करा है। अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे पीएनएल अकाउंट में। तो आपका 31 मार्च 2024 को ये ट्रांसफर हो जाएगा पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ठीक, 15,000 रुपये दैट इज 15,000 रुपये टोटल आपका इंटरेस्ट ऑन लोन 15,000 रुपये का निकल जाता है। बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, ये आपका नरेशन लिख लेना, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट कुछ भी लिख लो। अब हम बनाते हैं लोन अकाउंट। लोन अकाउंट बनाने के लिए लोन बाय ए अकाउंट बनाएंगे पहले। और इसी के विपरीत हम बना देंगे लोन बाय बी अकाउंट। सबसे पहले ए से हमने लिए है बाय बैंक अकाउंट दैट इज 1 लाख रुपए, और बी से हमने लिए है बाय बैंक दैट इज 2 लाख रुपीस। ठीक है, ये तो लोन अमाउंट है। बाय इंटरेस्ट ऑन लोन दैट इज 5,000 बाय इंटरेस्ट ऑन लोन दैट इज 10,000। ठीक है,
ये आपका आ जाएगा 2,10,000 रुपये। ये भी आपका यहाँ पर 2,10,000 रुपये। ये आपका आ जाएगा 1,05,000 रुपये। 1,05,000 रुपये। टू बैलेंस कैरिड डाउन दैट इज 1,05,000 और टू बैलेंस कैरिड डाउन दैट इज 2,10,000 आपका ये हो जाता है। ये आपके दोनों के बन गए लोन अकाउंट भी। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है? ए फर्म टेक्स लोन फ्रॉम मोगली। मोगली से फर्म ने 3 लाख रुपए लिए और कब लिए? 1 अप्रैल को ले लिए, यानी कि साल की शुरुआत में ले लिए, नहीं पूरे साल का ब्याज लग जाएगा। 10% इंटरेस्ट ऑन लोन है। पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर लोन बाय मोगली अकाउंट। इसमें कुछ करना है? मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं करना, बल्कि तो और इजी है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से छुड़वा देता हूँ क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नयापन भी नहीं है और काफी सिंपल क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं हम। 3 लाख का लोन लिया, 30,000 रुपये आपका ब्याज निकल जाएगा। भाई 3 लाख रुपए का लोन ले लिया फर्म ने, 3 लाख रुपए ले लिए मोगली से और 1 अप्रैल को ले लिए, तो बस पूरे साल ही तो यूज हुआ है वो पैसा। पूरे 12/12 ये तो हटाओ, कैंसल, और फिर 30,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन लोन निकल जाएगा इसमें। बस अब तक ये 3 क्वेश्चन जो हमने देखे हैं वो देखे लोन बाय पार्टनर टू फर्म, यानी कि जो लोन देने वाला कौन है? पार्टनर। लेने वाला कौन है? फर्म। फर्म को पार्टनर दे रहा है लोन। अब हम देखते हैं लोन बाय फर्म टू पार्टनर। अब हम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जहां पर फर्म पार्टनर को लोन दे रही है। ABC 3 पार्टनर है और उनकी 3-3 लाख रुपए कैपिटल है। सी टुक ए लोन ऑफ 10,000 फ्रॉम द फर्म। सी ने 10,000 रुपए फर्म से एज ए लोन ले लिए और कब लिए? 1 अक्टूबर को लिए। और सी को 10% इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, ये एग्रीड है, मतलब ये पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। पास जनरल एंट्रीज, हमको जनरल एंट्रीज पास करनी है। अच्छा, फर्म ने पैसा दिया है एज ए लोन, तो फर्म की अब कमाई होगी उस इंटरेस्ट पे। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। सबसे पहले 1 अक्टूबर को फर्म ने क्या करा है? फर्म ने लोन दिया है। लोन टू किसको दिया है? सी नाम के पार्टनर को दिया है। ठीक है, और कितने का दिया है? 10,000 रुपए का। अमाउंट है 10,000 टू बैंक अकाउंट। ठीक, बैंक से 10,000 रुपए चले गए। यहाँ पर हमारा एसेट्स बढ़ रहा है और यहाँ पर हमारा एसेट्स कम हो रहा है बैंक नाम से। हम लोन दे रहे हैं अब, तो ये लोन टू सी है, लोन बाय सी नहीं है, लोन टू सी है। तो लोन टू सी का मतलब है हमने उसको पैसे दिए। ठीक, अब इसी को जब हमारे 31 मार्च को 1 अक्टूबर 10,000 का 10% दैट इज 500 रुपए बनते हैं। हाँ,
यहाँ पर देखो 10,000 रुपये दिए थे, 10% के ब्याज से दिए थे, लेकिन कब दिए? साल के मिड में दिए। तो ये आपका आ गया 500 रुपीज इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक, तो आपका सबसे पहले यहाँ पर होगा सीज कैपिटल अकाउंट, डेबिट 500 रुपए से हम उसमें से डेबिट कर लेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ये आपका रेवेन्यू है, ये फर्म का रेवेन्यू है। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल कम हो रही है तो डेबिट होगी, और यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ रहा है तो क्रेडिट होगा। इंटरेस्ट मिल रहा है फर्म को, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो रेवेन्यू आपका इंक्रीज हो रहा है। अब इसी को हम ट्रांसफर कर देंगे ट्रांसफर करने के लिए हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट 500 500। ये हमारे ट्रांसफर की एंट्री हो गई। ठीक, आई होप समझ आया होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलता है? एबीसी 3 पार्टनर है इक्वल, जिनकी 5-5 लाख रुपए कैपिटल है। 1 अक्टूबर 2023 को ए एंड बी ने लोन दिया। किसको दिया? फर्म को दिया 2 लाख रुपए ईच, यानी कि दोनों ने 2-2 लाख रुपए दिए। ठीक, पर लेकिन सी ने लोन लिया 1 लाख रुपए का। किससे लिया? फर्म से लिया, उसी सेम डेट पे, यानी कि 1 अक्टूबर को ही। इट वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर दैट सी विल बी चार्ज इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ये एग्रीड था, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था कि आपका 8% पर एनम के हिसाब से चार्ज करेंगे हम सी को। ठीक है, सी को चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए एंड बी विल बी पेड नेक्स्ट ईयर। इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए एंड बी, जो इंटरेस्ट ऑन लोन बनता है ए एंड बी, वो नेक्स्ट ईयर पेड करेंगे, यानी कि आपका अभी वो पे नहीं कर रही। फर्म ने दिया है ना उन्हें, ए एंड बी गेव लोन्स ऑफ ₹2 लाख ईच टू द फर्म। अच्छा, ए एंड बी ने दिया है फर्म को 2-2 लाख रुपए यूज करने के लिए, पर अभी फर्म उनको इंटरेस्ट नहीं देगी, नेक्स्ट ईयर देगी, यानी कि ड्यू कर देंगे। 5 जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। ठीक है, करते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, जैसे ए एंड बी ने 2 लाख रुपए दे रखे हैं फर्म को, या कुछ नहीं लिखा कि फर्म किस हिसाब से देगी पैसे अब उन्हें। अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा होता, पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है, तो ऑटोमेटिकली 6% का रूल लग जाता है, क्योंकि ए एंड बी ने तो पैसा दे दिया। ए ने भी दे दिया 2 लाख रुपए, बी ने भी दे दिया 2 लाख रुपए, लेकिन अब फर्म किस हिसाब से उनको इंटरेस्ट रेट देगी, ब्याज अदा करेगी उनका। अगर नहीं लिखा तो वो ब्याज देने से बच नहीं सकती, 6% तो उसे देना ही देना पड़ेगा। और बाकी जो ये जो लिखा है 8%, ये सी के लिए लिखा है। सी के लिए लिखा है कि सी से हम 8% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ले लेंगे, चार्ज कर लेंगे। वेयर सी ने 1 लाख रुपए फ्रॉम द फर्म से लिए हैं, तो हम सी से 8% पर एनम के हिसाब से चार्ज कर लेंगे। 35। ठीक है, 1 अक्टूबर 2023 को क्या हुआ है? फर्म को उन्होंने ए एंड बी ने पैसे दिए हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय ए एंड टू
लोन बाय बी। ए ने भी 2 लाख रुपए दिए और बी ने भी 2 लाख रुपए फर्म को दिए हैं, तो टोटल फर्म को मिल गया है 4 लाख रुपए, है ना। यहाँ पर आपका आ गया लोन टेकन, या बीइंग लोन टेकन भी लिख सकते हो या नहीं भी लिख सकते, बीइंग लगाना कोई इतना जरूरी नहीं होता। लोन टेकन, लोन अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। अब 1 अक्टूबर 2023 को ही फर्म ने सी को दिए पैसे एज ए लोन, और वो कितने दिए ये देखो। Whereas she took a loan of rupees 1 lakh from the firm on the same date, यानी कि 1 अक्टूबर को ही, जिसपे 8% के हिसाब से वो चार्ज किया जाएगा। तो ये आपका आ गया लोन टू सी अकाउंट डेबिट, ठीक, और टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपए। फर्म ने सी को लोन दे दिया, कितने का, 1 लाख रुपए का, ठीक। बीइंग लोन ग्रांटेड या लोन गिवन, लोन गिवन, फर्म ने लोन दिया, यहाँ पर लिया, ठीक। अब आता है टाइम आपका 31 मार्च। को जो फर्म ने पैसे ले रखे 2-2 लाख रुपए, इस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब तो एक्सपेंस हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन, और एक्सपेंस भरता तो डेबिट होता है। 2 लाख और 2 लाख यानी कि 4 लाख रुपए उठाए फर्म ने, यहाँ पर फर्म ने टोटल 4 लाख रुपए उठा रखे हैं। यहाँ पर उनका ब्याज रेट ने दे रखा कि फर्म कितने हिसाब से, किस हिसाब से ब्याज देगी। तो अगर कुछ ना लिखा हो तो हम मान लेते हैं 6% के हिसाब से ब्याज देना ही देना पड़ेगा फर्म को, क्योंकि पार्टनरशिप डेट साइलेंट होती है तो 6% का रूल लगता ही लगता है। और 1 अक्टूबर को दिया गया, यानी कि साल के मिड में, बीच में, तो 6 महीने ही पैसा यूज करा है फर्म ने। तो 6 महीने पैसा यूज कर, तो 6 महीने का तो इंटरेस्ट देगी। 4 लाख पे 6% दे रही है, और उसका भी आधा कर दो, 12,000 रुपए फर्म देगी। टोटल 12,000 रुपए टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन देगी टू लोन बाय ए। लोन बाय ए को मिलेगा 6,000 रुपए, एंड टू लोन बाय बी 6,000 रुपए। इंटरेस्ट अलाउड या फिर ड्यू, ठीक है, समझ आया। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो था कि फर्म ने पैसे उठाए थे, अब फर्म ने जो पैसे दिए थे उस पर फर्म चार्ज करेगी। इकतीस मार्च को ही चार्ज की एंट्री भी कर लेते हैं। 31 मार्च को फर्म ने सी को 1 लाख रुपए दिए थे, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक। सी ने 1 लाख रुपए फर्म से लिए, कितने लिए, 1 लाख रुपए, और साफ साफ लिखा था वो 8% के हिसाब से चार्ज होगा। और क्योंकि ये पैसा साल के मिड में लिया है, 6 महीने यूज करा सी ने, दैट इज
1 लाख का 8% और उसका भी आप आधा कर दो 4000। हमने सी को चार्ज करा 4000 रुपये से, ठीक। इंटरेस्ट चार्ज, ठीक। अब ये दोनों अलाउड कर दिए, ड्यू चार्ज कर ली। अब इनकी 31 मार्च को ही ट्रांसफर की एंट्री होगी दोनों की। तो सबसे पहले वो फर्स्ट वाला केस ले लेते जिसमें ए एंड बी से लिए था। 31 मार्च 2024 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन आता है आपका 12,000 रुपये, ठीक। इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अकाउंट, ठीक है। ऐसी जब सी को हमने 1 लाख रुपए दिए, उसकी ट्रांसफर की एंट्री करते हैं, उसकी ट्रांसफर की एंट्री करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज 4000। ये भी आपका हो गया इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, ठीक। ये क्वेश्चन यही खत्म होता है। इसमें हमने दोनों तरह के केस देख लिए, जब फर्म पैसा लेती है एज ए लोन और जब फर्म पैसा देती है एज ए लोन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोलता है? अच्छा, अब ये रेंट पेड या पेबल टू ए पार्टनर वाले क्वेश्चन आ गया है। ये एक क्वेश्चन मैंने बना रखा है, इसको देख लेते पहले। ए एंड बी दो पार्टनर है। बी ने अपनी प्रॉपर्टी दे रखी है फर्म को। मंथली रेंट 8,000 रुपये है और रेंट पेड अप टू जनवरी 2024, यानी कि जनवरी तक का रेंट पेड हो चुका है, पर फरवरी और मार्च का स्टिल पेबल है, ठीक। तो कर लेते हैं। ₹8,000 मंथ के हिसाब से हमने दे रखा है। आंसर नंबर 36। सबसे पहले तो रेंट नाम का खर्चा आपका क्रिएट हो गया, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, और टू आउटस्टैंडिंग रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। 8,000 रुपये हमने दिए है 10 महीने, ठीक। 2 महीने का हमने रेंट नहीं दिया, 10 महीने का रेंट हमने दे दिया, अप्रैल से लेके जनवरी तक का। तो 80,000 रुपये तो हमने दे दिया। 2 महीने का अभी हमने रेंट नहीं दिया है, यानी कि 16,000 रुपये अभी भी हमें स्टिल पेबल है। तो टोटल रेंट हमारा कितना बना? डेट इज 96,000, ठीक है। फिर बस हम इसे ट्रांसफर कर देंगे। बीइंग रेंट पेड या पेबल, 80,000 रुपये पेड कर दिए, पेबल 16,000 रुपये अभी भी है। इसको हम ट्रांसफर कर देंगे अपने पीएनएल अकाउंट में। तो पीएनएल अकाउंट
डेबिट टू रेंट अकाउंट 96,000 हमने पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। रेंट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। इसमें और कुछ नहीं था। आगे बढ़ती है। ये क्लास हम यही खत्म करते हैं। आगे का क्वेश्चंस हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जनरल एंट्रीज देखेंगे और मैं कुछ इलस्ट्रेशन भी करवाऊंगा। फिर उसके बाद हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट सिस्टम आ जाएगा, वो भी हम जल्दी कर लेंगे इसमें।